नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया में बीएड डिस्टेंस के फॉर्म जनवरी बैच के लिए यहाँ पर निकाल दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन नोटिफिकेशन जनवरी बैच के लिए आ गया है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बता दूँ कि ये 2024 जो वर्ष है, ये सेशन है, ये 2 साल की बीएड में एडमिशन लेने का लास्ट ईयर रहेगा, क्योंकि इसके बाद चाहे स्पेशल बीएड हो चाहे जनरल बीएड हो, उसको 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आरसीआई ने भी नोटिफिकेशन निकाल दिया था। इसके साथ साथ एनसीटी ने भी अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया था कि 2 साल वाली बीएड को बंद करेंगे और इंटीग्रेटेड बीएड यहाँ पर शुरू होने वाली है। तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास 2024 में बीएड में एडमिशन लेने का। 2 साल की बीएड आपकी रहेगी। एडमिशन लेने के बाद आपकी बीएड पूरी तरह से वैलिड रहेगी, क्योंकि आप इसके इंटीग्रेटेड होने से पहले इसमें एडमिशन ले लेंगे। तो जनवरी 2024 बैच के फॉर्म यहाँ पर निकल गए हैं एंट्रेंस टेस्ट के। सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन जामिया मिलिया इस्लामिया। इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ कि बीएड यहाँ पर किस तरीके से होती है, क्या सिलेबस रहने वाला है एंट्रेंस का, और क्या फीस यहाँ पर रहने वाली है। तो जो भी साथी यहाँ से बीएड करना चाहते हैं, उनको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। ये है दोस्तों प्रोस्पेक्टस बीएड 2024 बैच का, जनवरी का। और इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा है जनवरी बैच। इसका मतलब ये है कि जुलाई या अगस्त में दोबारा से फॉर्म निकल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर बात करने वाले हैं जनवरी बैच की। 12 फरवरी से यहाँ पर फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों। किस तरीके से भरा जाएगा, उसकी पूरी वीडियो हमारे चैनल पर आ जाएगी। जैसे ही वो वीडियो आप अपलोड कर देंगे, आप फॉर्म भरने से पहले वो वीडियो देख लेना, ताकि आप अपने फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। लास्ट डेट जो रहेगी 29 फरवरी है फॉर्म भरने की। आपका एंट्रेंस टेस्ट जो रहेगा 10 मार्च को हो जाएगा, और आपका रिजल्ट 20 मार्च को यहाँ पर आ जाएगा। तो बहुत ही फास्ट यहाँ पर काम होने वाला है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। उससे पहले बताते हैं ड्यूरेशन। मिनिमम 2 साल का आपको टाइम मिलेगा बीएड करने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस बीएड है। मैक्सिमम 5 साल मिलेंगे पूरा करने के लिए। 1500 रुपये की आपकी एंट्रेंस एग्जाम की फीस रहेगी, और जो बीएड की ट्यूशन फीस रहेगी 20,000 रुपये पर ईयर रहती है। यानी फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपये देने हैं, उसके बाद सेकंड ईयर में 20,000 रुपये आपको फीस पेमेंट करनी है। एग्जामिनेशन की फीस इसी 20,000 में इंक्लूडेड रहेगी। एग्जाम की अलग से कोई फीस आपको नहीं देनी होती। कुल मिलाकर आपको बीएड करने के लिए 40,000 रुपये जामिया में देने पड़ेंगे, लेकिन एक बार में नहीं देने, पर ईयर यहाँ पर फीस ली जाती है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। कक्षा 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। सॉरी, कक्षा 12वीं में नहीं, यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बैचलर डिग्री। यानी बैचलर डिग्री में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री अगर आपने कर रखी है, एमए कर रखी है, तो उसमें भी 50% मार्क्स आपको यहाँ पर चाहिए। 5% रिलैक्सेशन मिलेगा इन 50% में, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो यहाँ पर लिखी है। इसके बाद दूसरी एलिजिबिलिटी है ट्रेंड इन सर्विस टीचर होना चाहिए। यानी आपने एनसीटी से रिकॉग्नाइज कोई भी टीचिंग का डिप्लोमा या कोर्स कर रखा हो, और आप अभी किसी प्राइवेट या सरकारी स्कूल में जॉब कर रहे हो, तभी आप बीएड करने के लिए एलिजिबल हैं डिस्टेंस से। तीसरी यहाँ पर बात बोली गई है कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एनसीटी रिकॉग्नाइज 2 ईयर टीचर प्रोग्राम। जैसे कि मैंने आपको बताया, एनसीटी से रिकॉग्नाइज 2 साल का जो टीचिंग डिप्लोमा होता है, वो अगर आपने कर रखा है, जैसे डीएलएड, बीएलएड, बीटीसी, जेबीटी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम होते हैं, और वो भी रेगुलर मोड में, फेस टू फेस मोड में अगर कर रखा है, उसका डिप्लोमा मार्कशीट आपके पास है वैलिड, तो ही आप यहाँ से डिस्टेंस से बीएड कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है ऑल कैंडिडेट मस्ट अपेयर इन द एंट्रेंस टेस्ट। यानी आपको एंट्रेंस टेस्ट में अपेयर होना पड़ेगा, और उसकी मेरिट लगेगी, उसके बाद ही आपका एडमिशन हो पाएगा। तो उम्मीद है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही रहती है कैंडिडेट्स को कि ट्रेंड इन सर्विस का मतलब क्या है। ट्रेंड का मतलब है कि आपने एनसीटी से रिकॉग्नाइज टीचिंग डिप्लोमा कर रखा है, और इन सर्विस का मतलब यह है कि आप किसी आज की डेट में किसी सरकारी या फिर किसी भी प्राइवेट रिकॉग्नाइज स्कूल में जॉब कर रहे हैं एज अ टीचर। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ही आप एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपसे इन सर्विस होने का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा एंट्रेंस टेस्ट पास होने के बाद, और एंट्रेंस के फॉर्म में भी। अब बात करते हैं यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस की। टोटल 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप आपसे पूछे जाएंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे। दोबारा से बता रहा हूँ दोस्तों, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चन करने के लिए। अब एंट्रेंस टेस्ट की अगर बात करें सिलेबस की, तो दोस्तों हमारे चैनल पर पहले से ही पुराने पेपर्स की वीडियो बनी हुई है, जा करके आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर पहले से ही पुराने पेपर्स की वीडियो डली हुई है, उसमें पूरा सॉल्यूशन और सिलेबस अच्छे से समझाया गया है। तो बीएड एंट्रेंस जो देने वाले हैं, वो सभी कैंडिडेट इस वीडियो को ज़रूर देखें, इस पेपर को ज़रूर ऑब्जर्व करें, ताकि अपने एंट्रेंस में आपको इससे फ़ायदा हो सके।
सिलेबस की अगर बात करें, यहाँ पर टोटल 100 नंबर किस तरीके से अलग अलग यहाँ पर बांटे जाएंगे। जनरल इंग्लिश के 10 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, एजुकेशनल और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, टीचिंग लर्निंग और स्कूल के 25 क्वेश्चन रहेंगे। और ये तो हो गया बाकी चीज़ें। सेक्शन 5 जो रहेगा दोस्तों, उसमें आपको कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करना है और प्रत्येक सब्जेक्ट 20 नंबर का होगा। कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे इसमें? मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको एंट्रेंस एग्जाम में चूज करना है और उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि 20 नंबर के होंगे। कुल मिला के आपके 100 नंबर इस तरीके से पूरे हो जाएंगे। गाइडलाइंस है कुछ। एप्लीकेंट्स आर हेयर बाय एडवाइज टू रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन केयरफुली, यानी आपको यहाँ पर प्रोस्पेक्टस को अच्छी तरीके से पढ़ना है अप्लाई करने से पहले। एंट्रेंस टेस्ट का जो सेंटर रहेगा केवल और केवल दिल्ली में रहेगा, दिल्ली से बाहर आपका एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। तो दिल्ली से बाहर के जो कैंडिडेट यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भरेंगे, उनको एग्जाम देने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। टोटल सीटों की अगर बात करें, जामिया में टोटल 500 सीटें बीएड की होती हैं। और लर्नर सपोर्ट सेंटर टोटल यहाँ पर जो आपका स्टडी सेंटर होता है, टोटल 10 स्टडी सेंटर हैं और एक सेंटर पर मैक्सिमम 50 बच्चों का एडमिशन होगा। अब स्टडी सेंटर कौन सा कैसे मिलेगा, ये यहाँ लिखा है। जो आपकी एंट्रेंस टेस्ट में मार्क्स आएंगे, मेरिट बनेगी, उस हिसाब से आपका यहाँ पर स्टडी सेंटर मिलेगा। एग्जाम जो फॉर्म रहेगा आपका एंट्रेंस एग्जाम का, उसमें आपसे प्रेफरेंस मांग ली जाएगी कि आप पहले नंबर पर कौन सा स्टडी सेंटर चाहते हैं, दूसरे नंबर पर कौन सा चाहते हैं। और आपके मार्क्स के हिसाब से और आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको स्टडी सेंटर अलॉट हो जाएगा एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो इस एग्जाम के बारे में है वो आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों पूरा प्रोस्पेक्टस है, इसको डाउनलोड करने का लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने काम की चीज़ें यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मीडियम की अगर बात करें, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में बीएड होती है यहाँ पर। और जो स्टडी मटेरियल रहेगा, किताबें रहेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। आपकी मर्जी है आप कौन सा मीडियम यहाँ पर ले रहे हैं, उसी मीडियम की किताबें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जो असाइनमेंट रहते हैं यहाँ पर, उनके जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं वो केवल इंग्लिश भाषा में आते हैं, लेकिन उनके आंसर आप हिंदी या फिर इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। तो ये बातें कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको जाननी जरूरी है, वो बता रहा हूँ। अब बात करें एग्जाम की, यहाँ पर ईयरली एग्जाम होते हैं, एक साल में एक बार एनुअल एग्जाम होते हैं। इसके अलावा वर्कशॉप होती है। पहले साल की वर्कशॉप 6 दिन की रहती है, दूसरे साल की वर्कशॉप भी 6 दिन की रहती है। पहले साल की वर्कशॉप और दूसरे साल की वर्कशॉप में रेगुलर प्रेजेंट होना अनिवार्य है। अगर आप रेगुलर प्रेजेंट नहीं होते हैं वर्कशॉप के अंदर, तो आपको यहाँ पर वर्कशॉप के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब वो वर्कशॉप ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन होगी, उसकी जानकारी आपको एडमिशन होने के बाद मिलेगी। पहले ये ऑफलाइन होती थी, लेकिन जैसे ही ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आया है, यहाँ पर ऑनलाइन वर्कशॉप कराई जाती है अलग अलग सेंटर द्वारा। लेकिन ये सेंटर की अपनी मर्जी रहेगी कि वो ऑनलाइन वर्कशॉप रखते हैं या फिर ऑफलाइन वर्कशॉप रखते हैं। लेकिन वर्कशॉप में 100% अटेंडेंस होना ज़रूरी है। फर्स्ट ईयर में 6 दिन की वर्कशॉप रहेगी, सेकंड ईयर में भी 6 दिन की वर्कशॉप रहेगी। इसके अलावा आपकी टीचिंग प्रैक्टिस रहेगी और आपके थ्योरी एग्जाम रहेंगे और आपके असाइनमेंट्स रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको बीएड के दौरान पूरी करनी पड़ेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस यहाँ पर गेट नंबर 20 रहेगा, जामिया मिल्लिया इस्लामिया सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। ये यहाँ पर सेंटर है, ऑफिस है, आप जाकर के जो भी जानकारी चाहिए यहाँ पर पता कर सकते हैं। 1500 रुपये की एंट्रेंस एग्जाम की फीस रहेगी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। और फीस आपकी रिफंड नहीं होगी, रिफंड तभी होगी अगर आपकी फीस यहाँ पर ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है, तो ही फीस यहाँ पर रिफंड की जाएगी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है बहुत सारे कैंडिडेट्स का। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि उनका ग्रेजुएशन का रिजल्ट या फिर मास्टर डिग्री का रिजल्ट अभी आया नहीं है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों इनका जो प्रोस्पेक्टस है वैसे है तो 2024 का, लेकिन इन्होंने अंदर इसके एडिटिंग नहीं की है। कैंडिडेट हुज रिजल्ट फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन डिक्लेयर मे आल्सो अप्लाई, यानी जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ और आपने एग्जाम दे रखे हैं, यानी चाहे वो ग्रेजुएशन हो चाहे वो मास्टर डिग्री हो, वो भी एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। मे आल्सो अप्लाई लिखा है। हाउएवर द प्रोग्राम हुज एलिजिबिलिटी इज बैचलर डिग्री एक्सेट्रा, यानी अगर बैचलर डिग्री मांगी है तो बैचलर डिग्री यानी होनी चाहिए, अगर मास्टर डिग्री मांगी है तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। दे मस्ट सबमिट द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, यानी आपकी रिजल्ट और सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट डिक्लेयर रिजल्ट बाय 10 नवंबर 2022। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो डेट है 10 नवंबर 2022, ये पुराने प्रोस्पेक्टस की डेट है। अभी 2024 में इसकी डेट क्या है यहाँ पर लिखी नहीं है, तो मैं भी आपको नहीं बता सकता कि कौन सी तारीख वो रहेगी जिसमें आप अपना रिजल्ट
जमा कर पाएंगे अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ पर दिए गए फ़ोन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर जामिया गेट नंबर 20 पर जाकर भी पता कर सकते हैं कि अपियरिंग कैंडिडेट जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया ग्रेजुएशन का या मास्टर का, वो अगर फॉर्म भरेंगे तो उनके रिजल्ट सबमिट करने की लास्ट डेट यहाँ पर क्या रखी गई है, क्योंकि ये डेट पुरानी है, इसको सही नहीं माना जा सकता। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर ईमेल आईडी चाहिए जो कि एक्टिव रहेगी, इसी पर सारी आपसे बातचीत की जाएगी। सॉफ्ट कॉपी चाहिए, कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड, तो वाइट बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखना है। उसका साइज 100 KB या उससे कम रखना है और JPEG फॉर्मेट रहना चाहिए। सिग्नेचर की सॉफ्ट कॉपी चाहिए 100 KB से कम की। आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी जामिया की यहाँ पर देख लीजिए कि कितनी सीटें कितने % लोगों के लिए यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं और बाकी जो बचेंगी वो सभी जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर बचेंगी। एक बार आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाता है और मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो एडमिशन टाइम यानी काउंसलिंग टाइम पर आपसे क्या क्या चीज़ें मांगी जाएंगी वो यहाँ पर लिखा है। आपका प्रिंट आउट मांगा जाएगा एडमिशन फॉर्म का, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 10वीं क्लास की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12वीं क्लास की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट सर्टिफिकेट, अगर आप MA के बेस पे कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 2 साल के टीचिंग डिप्लोमा की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंडेड, यानी जिस स्कूल में आप काम कर रहे हैं उस स्कूल से आपको लिखवा के लाना होगा कि आप इस स्कूल में काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी वहीं से बनवाना होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, जहां से आपने ग्रेजुएशन करी है या फिर मास्टर डिग्री करी है उस कॉलेज से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल ला के देना होगा, ओरिजिनल जमा होगा। आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए होगी, और यहाँ पर लिखा है मस्ट हैव द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास, तो यहाँ पर लिखा है कि आपने जो भी डिग्री कर रहे हैं वो पास होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन के बेस पे कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर के बेस पे कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री पूरी होनी चाहिए काउंसलिंग के टाइम पर। काउंसलिंग कब होगी इसके बारे में जानकारी नहीं दी है प्रोस्पेक्टस में, तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी से अप्लाई कर देना चाहिए जो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि एंड टाइम पर आप अप्लाई करेंगे तो आपको काउंसलिंग में दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर मांगी जाएंगी जो कि आपके पास उस टाइम पर होनी चाहिए। ये फीस रिफंड पॉलिसी है इनकी, अगर आप एडमिशन लेने के बाद अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो फीस रिफंड कितने दिन में कितनी % फीस रिफंड होगी उसके बारे में जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं स्टडी सेंटर की। जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 10 स्टडी सेंटर जामिया मिलिया इस्लामिया के बीएड के यहाँ पर चलते हैं। कौन कौन से सेंटर कहाँ कहाँ पर हैं उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी है। जामिया के 2 अपने सेंटर हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, दूसरा है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जामिया, तीसरा है DIRD जो कि है दिल्ली के अंदर, साईं बाबा कॉलेज झज्जर हरियाणा में, और भगवान परशुराम कॉलेज पानीपत हरियाणा में, अल्फला फरीदाबाद हरियाणा में, जन सेवा कॉलेज यहाँ पर मध्य प्रदेश में है, और अल हिदाय कॉलेज यहाँ पर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, और भक्त बाला BEd कॉलेज ये आपका वेस्ट बंगाल में है, और स्वामी दयामुनि विद्यापीठ ये आपका रोहतक हरियाणा में है। तो इन सभी जगह पर आपके टोटल 10 स्टडी सेंटर हैं, इनमें से कोई भी स्टडी सेंटर आपको अलॉट हो सकता है, आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी और जिस तरीके के आपके एंट्रेंस में मार्क्स आएंगे उस हिसाब से आपको इनमें से एक स्टडी सेंटर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जामिया मिलिया इस्लामिया में BEd डिस्टेंस की जनवरी बैच की। इसके अलावा दोस्तों फॉर्म किस तरीके से भरना है इसकी पूरी वीडियो हमारे चैनल पर आ जाएगी, ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस उसमें बता दिया जाएगा। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।